हरे कृष्ण दोस्तों, खून की नदी है चंबल। जाने द्रौपदी ने चंबल को क्यों दिया था श्राप। चलिए जानते हैं इसका रहस्य। धार्मिक कथाओं के अनुसार चंबल नदी की उत्पत्ति जानवरों के खून से हुई है। महाकाव्य महाभारत में इसका उल्लेख चर्मण्यवती के रूप में किया गया है। इसके अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे रंतिदेव, जिन्होंने यज्ञ के लिए हजारों जानवरों की बलि दी थी और उनका खून बहा दिया था। जानवरों की चर्म राशि और खून ने नदी का रूप ले लिया, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है और गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की तरह इनकी पूजा नहीं की जाती। द्रौपदी के श्राप की कथा। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने नदी को श्राप दिया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में चंबल के किनारे ही कौरवों और पांडवों के बीच द्युत क्रीड़ा हुई थी। इसमें पांडव द्रौपदी को दुर्योधन से हार गए थे। इस घटना से आहत होकर ही द्रौपदी ने चंबल की पूजा अर्चना से परहेज किए जाने का श्राप दिया था, जिसके कारण लोग इसका उपयोग नहीं करते। चलिए जानते हैं भारत की अन्य श्रापित नदियों के बारे में। भारत की अन्य श्रापित नदियों में कर्मनशा और फल्गु आदि शामिल है। मान्यता है कि इन नदियों का पानी छू लेने मात्र से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। बिहार के गया जिले में बहने वाले फल्गु नदी के किनारे हर साल लाखों लोग पिंडदान और श्राद्ध के लिए पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ के लोग नदी को देवी नहीं बल्कि श्रापित मानते हैं। कहते हैं कि इस नदी को माता सीता ने श्राप दिया था, तब से लोग इस नदी पर जाने से बचते हैं। वहीं बिहार की प्रमुख नदियों में शामिल कर्म नशा के बारे में लोगों की मान्यता है कि जो लोग इस नदी के पानी को छू लेते हैं उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।